WSC का दूसरा क्लास है। देखिए आज उस दिन पढ़े थे ना डायरेक्ट मेथड से, अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से पढ़े थे। आज उसी का दूसरा पार्ट करेंगे, एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो देखो एज्यूम मीन मेथड को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला चेंज है और स्टेप डेविएशन मेथड में डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, ये आता बनाने, ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन दे देगा जैसे बुक में आपके, वैसा क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद बोलेगा सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। अगर बोल देगा सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बोलेगा सॉल्व बाय एज्यूम मीन या फिर शॉर्टकट मेथड, तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। समझ में आया, क्लियर है। अब देखो अगर एज्यूम मीन में बोल देता है और शॉर्टकट मेथड में बोल देता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ए का मतलब एज्यूम मीन है। एज्यूम का मतलब होता है कि खुद से मान लेना, इमेजिन कर लेना। ठीक है, एज्यूम का मतलब क्या होता है, खुद से मान लेना। तो यहाँ पे हम लोग खुद से मानेंगे, जब सम्स कराएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और डी का मतलब होता है, ये बार डी का मतलब होता है डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे वहां पे एफ एक्स था तो एक्स तो निकाल लेते थे, वो निकालना सीखे थे ना, यहाँ पे भी तो डेविएशन निकालना सीखेंगे। डेविएशन कैसे निकलेगा, तो पहले एक्स निकालेंगे और ए तो मेरे पास रहेगा ही, एक्स को ए से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेविएशन। समझ में आया, ये फॉर्मूला है किसका, एज्यूम मीन या फिर शॉर्टकट मेथड का। समझ में आया। आगे देखो स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, देखो स्टेप डेविएशन मेथड में भी फॉर्मूला सेम है, बस क्या ऐड हो जा रहा है, देखो आई ऐड हो जा रहा है, हो रहा है ना, और यहाँ पे यू हो जा रहा है ना। देखो तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू आई, यही है। देखो इधर तो ए का मतलब क्या होगा, एज्यूम मीन, मतलब वही हम लोग मान लेंगे खुद से। ठीक है, और यू कैसे निकलेगा, तो यू का निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए बाई एच, और एच क्या है, तो एच है विड्थ ऑफ द क्लास। एच का मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास, मतलब अगर ऐसा दिया हुआ 10 से 20 तो गैप कितना का है, 10 का है ना। 10 से 20 अगर दे दिया है सी आई तो गैप कितना का, 10 का है, तो मतलब एच कितना होगा, 10 होगा। समझ में आया, जब सम्स करेंगे ना तो अच्छे से बताएंगे। देखो अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला और यहाँ पे एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हो गया, और एक पहले से हम लोग सीखेंगे कौन सा, एक्स बार इक्वल टू एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये है डायरेक्ट मेथड, ये है शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन, और ये है स्टेप डेविएशन मेथड। समझ में आया। 26.1 का 8 का ए बनाएंगे, 8 का ए में क्वेश्चन है एज्यूम मीन मेथड से बनाने का, तो इसी को तो एज्यूम मीन या फिर शॉर्टकट मेथड बोलते हैं कि नहीं। तो 8 का ए देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ, लिखा हुआ ना क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को सी आई लिख देंगे, है कि नहीं। तो सी आई कितना है, 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, ऐसे ही करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 200 तक। और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ, मतलब एफ भी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, 12, 20, 25, 20, 13 है ना, 12, 20, 25, 20 सी आई और अब एफ दिया हुआ है कि नहीं। हमको निकालना क्या है, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे एक्स निकालना सीखे ना, मिड वैल्यू, दोनों के बीच का वैल्यू क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू, मतलब एक्स। तो देखिए 0 और 40, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, यही ना सीखे थे। तो 0 प्लस 40 और डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा, 40 बाई 2 कितना होगा, 20 होगा। समझ आया, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह सबको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक शॉर्टकट सीखे थे ना, तो पहला वाला अगर आ जाएगा तो दूसरा में गैप कितना का है, 40 का गैप है ना, 0 से 40 कितना गैप, 40 का, सब में 40 का गैप है, तो सब में क्या करेंगे, 20 में 40 को ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 40 को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में 40 को ऐड करेंगे 140 हो जाएगा, फिर 140 में 40 को ऐड कर देंगे तो 180 हो गया। समझ में आया, ईजी है। देखो अब हम लोग का सी आई निकल गया, एफ निकल गया और एक्स निकल गया, निकालना क्या है, डी।
टोटल एफ कैसे आएगा, देखो टोटल एफ तो करने के लिए यहाँ पे इसको टोटल कर देंगे तो ये होएगा एफ, देखो 90, ठीक है। लेकिन इसमें तो टोटल एफ एक्स नहीं निकालना है, क्या निकालना है, टोटल एफ डी निकालना है। तो डी मतलब डेविएशन, डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए है कि नहीं, एक्स माइनस ए है। तो एक्स तो हमको पता है सबका, ए किसी का पता है, तो ए हम लोग खुद से मान लेते हैं। तो है हम लोग ये जो एक्स है ना 20, 60, 100, 140, 180, इसमें से कोई भी एक नंबर को हम लोग मान सकते हैं, कोई भी एक नंबर को मान लेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अक्सर कौन सा मानते हैं, इधर से देखो 2, इधर से 2, तो बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। बीच वाले को मानना सही समझते हैं, इसलिए हम लोग बीच वाले को मानते हैं। आप किसी भी नंबर को लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या किए, बीच वाले को मान लिए, समझ में आ रहा है। तो डी पहले वाले का निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्स माइनस ए, है कि नहीं। तो एक्स क्या है 20, है ना 20, पहले का एक्स क्या है 20, और ए क्या है, ए तो सबका सेम होगा। तो 20 माइनस 100 करेंगे तो कितना होगा 80, तो माइनस 80 ना होगा। देखो 20 माइनस 100 करेंगे तो 20 से 100 जाएगा तो 80। अब बड़ा किसका है, 100 का साइन बड़ा है तो माइनस 80 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 80। फिर इसी तरह 100 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 40, लेकिन माइनस 40। 100 से 100 जाएगा तो कितना 0। 100 से 140 जाएगा तो 40। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बोलो क्यों, क्योंकि देखो पहले तो x लिखेंगे तो x इसका कितना 140 है ना, माइनस तो माइनस, a कितना है 100, तो 140 से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा, पॉजिटिव बढ़ा है ना, तो इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पे 40, उसी तरह से 180 से 100 जाएगा तो 80। समझ में आया। एफ डी कैसे आता है, जैसे एफ इंटू एक्स करते थे तो एफ एक्स आ जाता था, उसी तरह से एफ इंटू डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो f इंटू डी करेंगे मतलब f को d से इंटू कर देंगे, है ना, f को d से इंटू कर देंगे। तो अगर f को मतलब 12 को माइनस 80 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 960 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 20 को 40 से इंटू करेंगे तो देखो माइनस 800 आएगा। बोलो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। और 25 को 0 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही ना आएगा। किसी को भी 0 से इंटू करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर 20 को 40 से इंटू करेंगे तो 800 आएगा। और फिर 80 को 13 से इंटू करेंगे तो 1040 आएगा। यहाँ तो ऐसा समझ में आया, इजी है। अब टोटल f निकला हुआ है ना फॉर्मूला के हिसाब से, टोटल a भी निकला हुआ है मेरा, लेकिन एफ डी टोटल निकला हुआ है नहीं ना, उसके लिए इसको क्या करना होगा, पूरा को जोड़ना होगा। देखो तो जो प्लस वाला है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस वाला है उस प्लस वाले करके माइनस कर देंगे, यही ना करेंगे। देखो 800 प्लस में और 800 माइनस में तो कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, आई तो ऑलरेडी 0 है। अब ये दोनों को प्लस में या माइनस में कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो 1040 से 960 अगर माइनस होगा तो 80 बचेगा, कितना बचेगा 80 बचेगा। क्यों 80 बचेगा, प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, माइनस 960 है और प्लस कितना 1040 है। समझ में आया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स मीन का कि a प्लस एफ डी, टोटल एफ डी बाई टोटल एफ, यही है ना फॉर्मूला। अब देखो तो a कितना है, a है हम लोग का 100, अब प्लस एफ डी कितना निकला 80 निकला, तो 80 लिख देंगे। और f कितना निकला 90 निकला, 90 लिख देंगे। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, लेकिन ये दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 0 और 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 8/9 को करेंगे ना डिवाइड, अगर 8/9 को करेंगे तो क्या आएगा पता है, 0.89 आएगा, 0.89। तो 100 प्लस 0.89 करेंगे तो कितना आएगा, 100.89, यही आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है। डेविएशन मेथड्स, एक तो दो समझ गए, डायरेक्ट मेथड समझ गए, अज्यूम मीन समझ गए। अब डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। दिया हुआ है 0 से 30, दिया हुआ है ना, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 और 120 से 150 दिया हुआ है ना।
फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 है, 15 है, 20 है, 25 है और 8 है। और हमको टोटल लेफ्ट तो चाहिए ना, तो हम इसका टोटल पहले ही कर ले रहे हैं ना, टोटल लेफ्ट करेंगे ना तो 80 हो जाएगा। ठीक है, पूरा को प्लस करके 80 हो गया। मिड वैल्यू निकालना है, 0 और 30 के बीच में कितना गैप है? 30 का गैप है ना, और 0 और 30 का बीच का वैल्यू कितना है? तो 15 होगा। यहाँ पे 15 कर देंगे, और कितना गैप है? 30 का गैप है, तो 30 प्लस कर देंगे, तो 30 और 15 कितना होगा? 45। 45 और 30 कितना होगा? 75। 75 और 30 कितना होगा? तो 105। 105 और 30 कितना होगा? तो 135। समझ में आया? एक इसको मानते हैं तो बीच, ठीक है। अभी u निकालना है, u का फॉर्मूला क्या है? x माइनस ए बाई एच। ठीक है, ये निकालने का थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये थोड़ा सा बच्चे लोग के लिए ट्रिकी हो जाता है। x माइनस ए बाई एच है, इसका x कितना है? 15 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15। इसका a कितना है? 75 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 75। एच मतलब क्या होता है? एच मतलब क्या होता है? गैप कितना का है ना, तो 30 हो गया यहाँ पे। समझ में? गैप, एच मतलब क्या? गैप है ना। तो देखो 15 माइनस 75 बाई 30, तो 75 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है, लेकिन माइनस 60 ना होगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो माइनस 60 बाई 30 हो गया। ठीक है, तो 30 एकम 30 है, 30 दूना 60, तो -2 आएगा। समझ में आया? तो ये कितना आएगा? -2। फिर इसी तरह से क्या करेंगे? दूसरा वाला बनाएंगे। दूसरा वाला भी ऐसे करेंगे, x इसका कितना है? 45 है, और माइनस a कितना है? 75 है, और डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो 45 या 75 है तो कितना बचेगा? -30 बाई 30, तो 30 एकम 30 कट गया, तो -1 आएगा, है ना। फिर उसी तरह से तीसरा भी करेंगे। क्या होगा? इसका 75 दिया हुआ है, x भी और a भी 75, तो कितना होगा? 75 माइनस 75, और डिवाइड बाई 30, तो 0 बाई 30 आएगा, तो 0 है मतलब वैल्यू होगा 0 ही होगा। फिर इसका वैसे ही करेंगे। क्या है? तो 105 माइनस 75 बाई 30 करेंगे, तो कितना होगा? 30 बाई 30। यहाँ पे प्लस 30 होगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इसका भी वैसे ही करेंगे, 135 माइनस 75 बाई 30, 135 से 75 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बाई 30, तो 30 एकम 30 है, 30 दूना 60, तो कितना आया? 2। यहाँ तक समझ आ गया? क्या है? एफ यू निकालना है, तो एफ यू का फॉर्मूला क्या होगा? एफ को यू से इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा एफ यू। देखो, तो 12 को 2 से इंटू करेंगे तो -24 होगा, है ना। 15 को -1 से इंटू करेंगे तो -15 होगा, 20 को 0 से इंटू करेंगे 0, 25 को 1 से इंटू करेंगे 25, और 8 को 2 से इंटू करेंगे 16। समझ में? अब क्या करेंगे? जो प्लस है उसको प्लस, जो माइनस है उसको माइनस। देखो ये दोनों को माइनस माइनस दोनों को पहले जोड़ लेंगे, तो 24 पर 15 कितना होगा? -39 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। तो प्लस 41 से -39 जाएगा तो कितना बचेगा? 41 से 39 जाएगा तो 2 बचेगा। प्लस का साइन बढ़ा है तो क्या होगा? +2। तो टोटल एफ यू कितना आएगा? 2। समझ में आया? x बार इज इक्वल टू a प्लस टोटल एफ यू बाई टोटल एफ इंटू एच। ये हमको पता है ना 30 है कि नहीं? a कितना है? a 75 है, तो a का जगह कितना लिखेंगे? 75। एफ यू कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। ये कितना है? 80 है, तो 80 लिखेंगे, और यहाँ पे इंटू का साइन देके h कितना है? 30 है, तो 30 लिख देंगे। अब देखो 0 और 0 कैंसिल हो गए, 2 1 2 और 2 4 8। अब देखो यहाँ पे होगा 75 प्लस 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 और डिवाइड बाई 4, तो कितना है? 75 प्लस 3 बाई 4, तो 75 को 75 भी लिखेंगे, 3 बाई 4 को करेंगे ना तो 0.75 आएगा। ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 75
0.75। यही हो गया हम लोग का आंसर। आज का टॉपिक खत्म। थैंक यू so much to watching this video. Like it, subscribe it and share it.